एक बार प्रभु यीशु को लोगों ने पूछा कि यीशु बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तो प्रभु यीशु ने ऐसा बताया कि परमेश्वर को पूरे बल से, पूरे सामर्थ्य से और पूरे आत्मा से प्रेम करो, ये पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। तो प्रभु यीशु ने इस आज्ञा को सबसे बड़ी क्यों कहा? इस आज्ञा में ऐसा क्या है कि ये सबसे बड़ी मानी जा सकती है, और 10 आज्ञाओं में इस आज्ञा को क्यों नहीं लिखा गया? ये जानने के लिए मैं स्टैनली मैकवान मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे हैं और बहुत ही भले हैं। एक बार जब प्रभु यीशु थे तो कहीं पर जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि उनको लोगों ने पकड़ लिया और पूछने लगे कि बाइबल में सबसे बड़ी और सबसे पहली आज्ञा कौन सी है। ऐसे प्रभु यीशु को पूछने लगे कि सबसे बड़ी और सबसे पहली आज्ञा कौन सी। तो प्रभु यीशु ने उनको एक आज्ञा बताई और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 37 से लेकर 39। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे आत्मा और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे बड़ी और पहली आज्ञा तो यही है, और उसी के समान एक दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक आज्ञा बताई कि सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी। तो बोले तू अपने परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम कर, पूरे आत्मा से, पूरे बल से और पूरे मन से तू परमेश्वर को प्रेम कर। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। अभी देखो ये मत्ती में लिखा हुआ है और ये पुराने नियम में भी ये बात लिखी हुई है, जो व्यवस्था विवरण है उसमें भी ये बात लिखी है। लेकिन कहीं पर भी बाइबल में यहाँ को छोड़कर कहीं पर ये नहीं लिखा कि मैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ये आज्ञा दे रहा हूँ। लेकिन जब लोगों ने प्रभु से को पूछा कि सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, तो देखने जाओ तो अगर हमें कोई पूछे भाई पहली आज्ञा कौन सी, तो हम क्या याद करते हैं? वो 10 आज्ञा याद करते हैं। और 10 आज्ञा में सबसे पहले कौन सी कि मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना। अगर हमें कोई पूछे तो हम तो यही बता देंगे भाई साहब पहली आज्ञा कौन सी है। तो देखने जाओ तो 10 आज्ञा जो दी उसमें पहली आज्ञा वही है। लेकिन अगर बाइबल पढ़ो तो उसमें सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, स्त्री को बनाया, तो परमेश्वर ने क्या बोला कि ये भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। देखने जाओ तो ये पहली आज्ञा है। लेकिन प्रभु से को पूछा गया कि पहली और बड़ी आज्ञा, तो सिर्फ पहले का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 वाला पहले का मतलब ये है कि सबसे मुख्य, सबसे बड़ी बात कौन सी है। बहुत बातें परमेश्वर ने लिखी, लेकिन उसमें से अहम चीज़ कौन सी है, सबसे ज़्यादा जिसका महत्व रहता है वो कौन सी बात है। तो ये वो लोग पूछना चाहते थे और प्रभु से ने वही बात बताई। और देखो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो पहले तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि ये आज्ञा सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा तू परमेश्वर से प्रेम कर, अपने आत्मा से, अपने बल से और अपने मन से, पूरे मन से, पूरे बल से, पूरी आत्मा से तू परमेश्वर को प्रेम कर। और फिर बाद में ऐसा ही बताया दूसरी आज्ञा उसके समान ही, बोलो जैसे अपने के ऊपर वैसे ही अपने पड़ोसी से तू प्रेम कर। तो प्रभु यीशु ने ये आज्ञा को सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा बताई। किसको प्रेम कर? परमेश्वर से। अब वो खुद परमेश्वर है, चाहे आए थे इंसान बनकर, लेकिन कहना क्या चाहते? सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करो। तो प्रभु से ऐसा क्यों कहना चाहते थे कि सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करो? उसके पीछे कारण क्या था कि सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करो? उसका कारण कुछ था। क्यों प्रभु ने इस आज्ञा को ही सबसे पहले बताई? उससे पहले उसके अंदर कुछ कारण छुपा था, कुछ राज की बात छुपी हुई थी। जब प्रभु यीशु मर गए तो प्रभु यीशु को क्रूस पर मार दिया गया। अभी ये जो क्रूस शब्द है वो तो ऐसे लोगों ने बना दिया। क्रूस शब्द ये इंग्लिश शब्द जो था क्रॉस पर से क्रूस बना दिया। लेकिन क्रॉस का मतलब क्या होता है? डॉक्टर लोग भी क्रॉस लगाते है ना, जो 4 रास्ता होता है उसको भी क्रॉस बोलते हैं हम लोग।
तो क्रॉस का मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु को जहाँ पर मरना था, जो लकड़ा था, वो लकड़ा क्रॉस के आकार में था, इसलिए उसको क्रॉस कहा गया। लेकिन सही में उसका जो सही मतलब था वो तो ये था कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर इंसान को मार दिया जाता था, ऐसी चीज़ लकड़े की। तो क्रॉस उसका सही नाम नहीं था, उसको बोलते थे वध स्तंभ, जिसके ऊपर वध किया जाता है इंसान का, ऐसा एक खंभा, ऐसा एक स्तंभ, तो वो उसका सही नाम था। तो चलो प्रभु से उसके ऊपर मरने वाले थे और उसके ऊपर मर भी गए। लेकिन सबसे पहले ये भविष्यवाणी पुराने नियम में निर्गमन के पुस्तक में हुई थी कि जब इज़राइल लोग मिस्र देश में गुलाम थे और तब परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला कि मूसा तू इन लोगों को छुड़ा। और एक के बाद बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन फिर उन्होंने कभी इनको नहीं छुड़ा। फिर आखिर में परमेश्वर ने बोला कि देखो आज एक काम करो, बोले सभी लोग मेमना खरीदो, ये महीना तुम्हारा पहला महीना हो और इस महीने की 10वीं तारीख को तुम मेमना खरीदो। 10वीं तारीख को सुबह खरीदो, शाम को खरीदो, कभी भी खरीदो, लेकिन 10वीं तारीख को खरीदो और उसको 14 तारीख तक अपने पास रख छोड़ो, मत 10 को कभी भी खरीदो। मतलब 11, 12, 13 और 14 4 दिन तक उसको रखो और चौथे दिन मतलब 14वीं तारीख को शाम को उसे काटना और उसको काटने के बाद उसको पकाकर अपने घर में खाना। लेकिन उसका जो लहू है वो लहू अपने दरवाजे की दोनों साइड और दरवाजे की ऊपर की साइड उसका लहू लगाना, ऐसा प्रभु यीशु ने उनको बताया था। अभी हम बाइबल में भी ये वचन पढ़ लेते हैं, जो है निर्गमन का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ो तो। और इस महीने के 14 दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसे लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। तो प्रभु ने इस बात बताई थी कि लहू को क्या करना है, दरवाजे के दोनों साइड लगाना है। अभी देखो ध्यान से, दरवाजे के इधर हमने लगाया लहू, मेरा हाथ देखना, दरवाजे के इधर लगाया लहू, फिर दरवाजे के इस साइड लगाया, हाथ पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से हाथ इधर गया, फिर वो लोग ऊपर की साइड लगाना, फिर हमारा हाथ गया ऊपर। अभी हम ऐसे तो चलने वाले हैं नहीं, हाथ उठाकर हाथ हम कहाँ लाएंगे, नीचे। तो क्या बनता है, देखो क्रूस बनता है, इधर लगाओ लहू, फिर इधर लहू लगाओ, फिर ऊपर लगाओ, फिर हाथ हमारा नीचे आएगा, तो क्रूस बनता है। ये सबसे पहले प्रभु यीशु की भविष्यवाणी यहाँ पर हुई थी, जब उस वक्त दुनिया में ऐसी कोई मौत देने, दंड देने की कहाँ पर किसी भी जगह पर कानून नहीं था। तब परमेश्वर ने बात बता दी थी कि इस तरह से प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मर जाएंगे। और जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए तो मालूम है क्रूस कितने लकड़े का बनता है, 2। कितने लकड़े राज भाई, कितने लकड़े? 3 लकड़े। कैसे? हाँ हाँ हाँ, आजू बाजू में आता तक। हाँ तो एक लंबा होता है जो सीधा होता है और उसके दोनों साइड आता रहता है। लेकिन जब हम क्रूस को देखते हैं तो जो सीधा वाला होता है उसको ज़मीन में भी गाड़ा जाता है, थोड़ा 3-4 फुट ज़मीन में गाड़ा जाएगा, फिर उसके ऊपर इंसान उसको रख सके इतना लंबा रखेंगे। फिर जहाँ पर उसके हाथ है, इंसान के हाथ पहुँचते तो ऊपर की साइड है, तो वहाँ पर 2 लकड़े उस मेन लकड़े के साथ जोड़ दिए जाएंगे, आधा इधर आधा इधर, इस तरह से 2 लकड़े जोड़ जाएंगे, तो 3 लकड़े का क्या बनता है, क्रूस। तो प्रभु ने ऐसा बोला, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो बोले परमेश्वर को प्रेम करो। तो जो सीधा वाला लकड़ा होता है ना, वो परमेश्वर को दर्शाता है कि परमेश्वर वाला लकड़ा मतलब ऊपर की ओर जाता है वो लकड़ा, और वो लकड़ा लंबा है। फिर परमेश्वर क्या बोलते हैं, अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। ऊपर तो हमारा कोई दुश्मन है नहीं, दुश्मन तो इधर उधर होते हैं, है ना, तो उसको भी प्रेम करना है। अभी दुश्मन को कोई कैसे प्रेम कर पाएगा, वो तो कोई नहीं कर पाएगा दुश्मन को प्रेम। और परमेश्वर बोलते हैं अपने जैसा पड़ोसी से प्रेम करो। जब 2001 में गुजरात में धरतीकंप हुआ था, तो मुझे मालूम है कि मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर 3 मंजिली एक इमारत थी। अभी उन लोगों ने उनका जो दरवाज़ा, जो जाली आती है लोहे की, उसको बाहर से बंद किया था, मतलब हाथ डालकर उसको आसानी से खोल सकते। लेकिन हुआ क्या, धरतीकंप हुआ तो लोग डर गए।
डर गए और हाथ डालकर वो खोलने के लिए जा रहे हैं, उनसे खोल नहीं रहा और लोग भी निकल निकल कर भाग रहे। तो किसी को बोला कि वो बहन जी ये दरवाज़ा खोल दो। बहन जी 1 सेकंड के लिए रुकी और वो बोले तेरा खुलने में मैं मर जाऊँगी मुझे भागने दे। नहीं खोला उसने। चलो कुछ हुआ भी नहीं वहाँ पर इतना ज़्यादा और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कि कोई नष्ट नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, जैसा खुद को वैसा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अभी देखो खुद के जैसा कोई करता है पड़ोसी को प्रेम? उतना तो नहीं करेंगे। अगर हमारा बच्चा बिगड़ता है, अगर इधर हो जाता है तो हम हो सकता है उसको 2 थप्पड़ लगा दें, क्यों, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पड़ोस वाला हमें क्या उसका बेटा है, हाँ सोच तो कहीं आ जाती। तो परमेश्वर क्या बोल, सबसे पहले परमेश्वर वाला प्रेम, सबसे ज़्यादा उसको प्रेम करो। फिर ये जो लकड़ा है जो दाएं बाएं जाता है, वो लकड़ा संसार दिखाता है, बोले इनको भी प्रेम करो लेकिन मेरे से कम, लेकिन इनको भी तो प्रेम करो। लेकिन वो जो 2 लकड़े हैं ना, वो मेन वाला जो बीच वाला ना, उसके ऊपर जॉइंट किया गया है। इसका मतलब बीच वाला लकड़ा नहीं है ना, तो आसपास वाले लकड़े रहेंगे। बीच वाला निकाल दो तो वो तो अपने आप निकल जाएगा। मतलब प्रभु से क्या बोलते हैं, ये सबसे लंबा लकड़ा परमेश्वर वाला लकड़ा, मतलब परमेश्वर से प्रेम करोगे ना तो ही आसपास वाले को आप प्रेम कर पाओगे। परमेश्वर को पूरा प्रेम तो आसपास वालों को भी आप पूरा प्रेम, जैसा बाइबल में लिखा है ना वैसा प्रेम आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमें एक समझ आती कि दुनिया किसने बनाई, परमेश्वर ने बनाई। हिंदू लोगों को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। मुसलमानों को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। भारत वालों को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। पाकिस्तान वालों को किसने बनाया। फिर हमारा दुश्मन कौन सा देश है कोई नहीं पाकिस्तान सही बात है। जब ये समझ आती है, जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमें क्या समझ आती है, पाकिस्तान वाले भी तो अपने हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, तो हम उनको दुश्मन नहीं समझेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि ये सबसे बड़ी आज्ञा है, यही एक आज्ञा में पूरा बाइबल समाया हुआ है। अगर ये वाला प्रेम कर पाओगे ना तो आप कहीं पर भी इधर उधर नहीं जा सकते। और परमेश्वर को अगर पूरा प्रेम करोगे, पूरे बल से, पूरे मन से और पूरे आत्मा से, और पूरे बल का मतलब होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी शक्ति है उसके साथ। कुछ साल पहले जब मैं 18-20 साल का था तब एक घटना हुई थी मेरे ख्याल से अहमदाबाद में। और ऐसी घटना हुई थी कि एक औरत थी, उसका छोटा बच्चा था जो झूले में सोया पड़ा था और कहीं से वो शेर आ गया सिटी में। तो शेर आ गया अंदर और बाजू में किचन था और वो औरत किचन में रोटी बना रही थी। अचानक उसकी निगाह पड़ी तो शेर तो आ चुका था उस झूले के पास, बस अभी बच्चे को लेने की बारी थी। अभी ये औरत एक काम कर सकती है कि अपना दरवाज़ा बंद कर दो तो खुद को अपने बचा लेगी। लेकिन मालूम उसने क्या किया, वो भागी, ज़ोरों से भागी और उसने अपना बच्चा लिया और वापस किचन में घुसकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और हुआ क्या, वो इतने ज़ोरों से भागी ना तो वो शेर डर गया, वो पीछे भाग गया। अभी दूसरे दिन अखबार में एक घटना आई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो इसको बोलते पूरे बल से। उससे ये नहीं सोचा मैं मर जाऊंगी, ये मुझे भी तो मार सकता है, पूरी ताकत उसने लगा दी। इसको बोलते पूरे बल से परमेश्वर को प्रेम करो। चाहे इसने तो अपने बेटे को प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर को तो पूरे बल से। दूसरी बात पूरे मन से, और मन का एक मतलब होता है दिमाग, और दिमाग हमारा हमको चलाता है, मतलब उसमें ज्ञान रहता है, समझ रहती है, बुद्धि रहती है। तो परमेश्वर को प्रेम कैसे करो, अक्ल के साथ, बुद्धि से प्रेम करो। मूर्खता वाला प्रेम मत करो, बुद्धि से प्रेम करो। मतलब हम परमेश्वर को जानते हैं, हम समझ सकते हैं। मूर्ख लोग किसी को भी प्रेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं, परमेश्वर को समझकर प्रेम करो। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि घमंड करो तो इस बात में घमंड करो कि तुम मुझे जानकर समझते हो। हम जान तो लेते किसी को, आप जहाँ पर भी जॉब करते हो अपने बॉस को जानते हो, अपने साथी लोग जो है उनको जानते हो, लेकिन समझना कठिन है। समझते वो लोग जो उनके साथ 24 घंटे रहते। तो जो उनके साथ 24 घंटे रहते ना, वो बोल देगा अरे ये तो क्रोधी इंसान है, ये तो झूठा है, ये तो वैसा है। क्यों? 24 घंटे उसके साथ रहता है तो उसको पता चल जाता है ये इंसान कैसा है। तो एक तो बाहर से जानना कि इतना पढ़ा है, इसका नाम ये है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, वो अलग से बात है। लेकिन उसको समझना भी चाहिए। वो समझ, जब हम परमेश्वर को जान तो रहते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो हमारे सृजनहार, ये सब कुछ तो बाइबल पढ़कर हमको पता चल जाता है। लेकिन परमेश्वर की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए
कि हम परमेश्वर को समझ भी सकते कि परमेश्वर का दिल कैसा है, परमेश्वर का मन कैसा है, परमेश्वर किसको प्रेम करते हैं, परमेश्वर कब किसी को डांटते हैं, परमेश्वर कब किससे खुश होते हैं, परमेश्वर कब किसी से नाराज़ होते हैं। शाऊल राजा से नाराज़ हो गए जब उसने आज्ञा नहीं मानी, जब दाऊद राजा ने आज्ञा नहीं मानी तब परमेश्वर से भी नाराज़ हो गए। जब लोग आज्ञा मानते तो परमेश्वर खुश भी होते थे। निनवे के लोगों ने जब परमेश्वर की आज्ञा मानी तो परमेश्वर ने पश्चाताप किया, बोले मैं इनको नहीं मारूंगा, परमेश्वर खुश हो गए उनसे। तो ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि परमेश्वर को हम समझने चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर बोले समझ से प्रेम करो, और तीसरी बात आत्मा से। तो हम भी आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, हम आत्मा से जीवन जीते, और परमेश्वर के आत्मा को भी हमें पहचानना है कि परमेश्वर का आत्मा कैसा है, और पूरे आत्मा से। क्योंकि हमारा शरीर कैसा है, वो तो कभी भी थक जाता है, वो तो बोलता है नहीं आज प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन आत्मा क्या बोलता है, नहीं मुझे तो प्रार्थना करनी है। शरीर क्या बोलता है, मुझे खाना है, लेकिन आत्मा बोलता है मुझे तो उपवास में आज प्रार्थना कर रही है। तो आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करना, तो एक समझ से, एक बल से और एक आत्मा से अगर हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तभी हम पूरे संसार को, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो और कोई भी देशवासी हो, हम उसको इतना ही प्रेम कर पाएंगे अगर हम परमेश्वर को सबसे पहले प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने इस आज्ञा को सबसे पहली और सबसे बड़ी कहा, ये एक ही आज्ञा मानोगे तो उसी में पूरा बाइबल समाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम आसानी से स्वर्ग में हम पहुँच जाएंगे।